क्लास तक हम लोगों ने लॉजिक गेट स्टार्ट कर था, लॉजिक गेट जस्ट पढ़ रहे थे हम, और हमने ऑसिलेटर, एम्पलीफायर, ट्रांजिस्टर, ये सारी चीजें कंप्लीट कर ली थी। लॉजिक गेट्स में हमने लास्ट क्लास में 3 जो बेसिक गेट्स होते हैं, नॉट गेट, और गेट, एंड गेट, इन तीनों की फंक्शनिंग, इन तीनों को कैसे सर्किट में रिलाइज कर सकते हैं, द ट्रूथ टेबल, दैट इज द रिलेशन बिटवीन द इनपुट्स एंड आउटपुट इन ए टेबुलर फॉर्म, वो सब अपने कंप्लीट कर लिए थे। ठीक है, शॉर्ट में इन्हें रिकैप कर लेते हैं अपन, और फिर अपन आगे के गेट्स कंप्लीट करेंगे। चलिए जल्दी से शॉर्ट में अपन सारे गेट्स को एक बार रिकैप कर लेते हैं। तो सबसे पहले अपन स्टार्ट करते हैं बाय नॉट गेट, which is the simplest gate which works with one input and gives you one output. वो एक इनपुट से वर्क करता है और एक आउटपुट देता है। नॉट गेट की फंक्शन क्या होती है, जो भी आपने इनपुट में दिया है उसकी जो भी स्टेट है उससे जस्ट अपोजिट स्टेट हमें आउटपुट में मिलती है। इफ इनपुट इज 1 देन आउटपुट इज 0, इफ इनपुट इज 0 देन आउटपुट इज 1। बहुत ही सिंपल सा गेट होता है ये। इसकी ट्रूथ टेबल भी फटाफट लिख देता हूं मैं, a and y, a is 0, y is 1, 1 0, ये होती है ट्रूथ टेबल। बनाते कैसे इसे, एक ट्रांजिस्टर नॉट गेट जैसा फंक्शन कर सकता है। ट्रांजिस्टर में सीई एम्पलीफायर जो अपन ने पढ़ा था उसमें देखा था कि जब इनपुट बहुत लो वोल्टेज का था तो आउटपुट हाई वोल्टेज का आ रहा था, और इनपुट हाई वोल्टेज पे आउटपुट लो आ रहा था। तो सेम चीज अपन यूज कर सकते हैं यहाँ पे। तो सर्किट रियलाइजेशन भी इसका मैं आपको बता चुका हूँ, और मुझे लगता है वापस बताने की जरूरत नहीं है। अच्छा, मैथमेटिकली नॉट गेट को हम इस तरह से लिखते हैं, हमें मैथमेटिकल लैंग्वेज में लिखना है तो हम इस तरह से लिखेंगे y a बार। y a का नॉट है, इसको रिप्रेजेंट करने के लिए तरीका ये यूज किया जाता है। अगर ऐसा लिखा है y इक्वल टू a बार, इसका मतलब y इज नॉट ऑफ ए। जब a 0 तो y 1 आएगा, a 1 तो y 0 आएगा। चलिए फटाफट आगे के और भी बेसिक गेट देख लेते हैं। अगला बेसिक गेट हमने पढ़ा था और गेट। इट वर्क्स विथ 2 इनपुट, जनरेट अ सिंगल आउटपुट। मैथमेटिकली हम यहाँ प्लस साइन से लिखते हैं, a और b से y जनरेट हो रहा है। ट्रूथ टेबल की दिखाओ अगर मैं, सो व्हेन a और b दोनों में से कोई भी एक अगर हमारे पास 1 हो गया तो आउटपुट 1 मिलेगा, अदरवाइज हमें 0 आउटपुट मिलेगा। दोनों में से कोई भी एक इनपुट 1 तो आउटपुट 1, अदरवाइज 0। दिस इज द फंक्शनिंग ऑफ और गेट। आगे बढ़ते हैं, और गेट के बाद हम आ जाते हैं नॉट गेट पे, सॉरी एंड गेट पे। थर्ड हमने गेट पढ़ा था एंड गेट। एंड गेट क्या करता है, एंड गेट का सर्किट सिंबल इज लाइक दिस, एक डी जैसा उसका सर्किट सिंबल दिखाते हैं हम। 2 इनपुट से काम करता है, सिंगल आउटपुट जनरेट करता है, एंड मैथमेटिकली उसको हम डॉट से लिखते हैं। ए डॉट बी अगर ऐसा लिखा है, इसका मतलब y जो है इट इज ए एंड बी, हम इसे पढ़ सकते हैं y ए एंड बी। ट्रूथ टेबल दिखा है तो इसकी फंक्शन प्रॉपर्ली हमें समझ में आएगी। ट्रूथ टेबल से हमें इसमें पता चलेगा व्हेन a एंड b बोथ आर 1, a एंड b बोथ आर 1, देन ओनली आउटपुट इज 1। नाम से समझ में आ रहा है, एंड मतलब a एंड b, जब दोनों 1 तो आउटपुट 1, अदरवाइज 0। तो ये हमारे 3 बेसिक गेट पढ़े थे हमने। और भी जो लॉजिक गेट बन सकते हैं वो एक एक करके स्टार्ट करते हैं। इनमें कोई भी डाउट, किसी को कुछ पूछना हो पहले तो ये देख लीजिए अच्छे से, यहाँ तक कोई दिक्कत है क्या? हाँ, कुछ पूछना है? ध्वनि क्लियर है? क्लियर है। ओके बच्चों, चलिए आगे बढ़ते फिर। अब बहुत छोटे छोटे से वेरिएशन करके बाकी सारे गेट बन जाएंगे। अगला गेट, नेक्स्ट गेट देखते हैं अपन, नॉर गेट। इट जस्ट नॉट ऑफ और का नॉट है। और गेट में हमारे पास जो आउटपुट था ठीक उसका उल्टा आउटपुट मिलता है यहाँ पे नॉर गेट में। मैं अगर सिंबल, सबसे पहले तो उसका मैथमेटिकल सर्किट सिंबल जो होता है वो दिखा देता हूँ। ये हमारा और गेट बनता था इस तरह से, 2 इनपुट से एक आउटपुट होता था। अब इस और में आगे यहाँ पे ऐसा नॉट जैसा लगा, हम नॉट के अंदर ऐसा राउंड लगाते ना, तो वैसे एक राउंड यहाँ लगा दो। दिस रिप्रेजेंट नॉर गेट। मैथमेटिकली कैसे लिखते हैं, वाई हम लिखते थे a प्लस बी और के लिए, और नॉट होने के लिए ऊपर बार लगाते थे, नॉट करने के लिए ऊपर बार लगाते थे। तो a प्लस बी पे बार लगा दो, a प्लस बी पे बार लगा दी, इसका मतलब हो रहा है कि y इज नॉर ऑफ a एंड b, y इज नॉर ऑफ a एंड b। सर्किट में इससे आउटपुट क्या मिलेगा उसकी ट्रूथ टेबल दिखा देता हूं मैं। तो बेसिकली और का जो आउटपुट होता है ना उसका ठीक उल्टा ट्रूथ टेबल बना देना। नॉट हो गया ना बेसिकली, तो और में जो आउटपुट था बस उसका उल्टा, 00 पे 0 आता था, 00 पे 1 आएगा, बाकी सारे केसेस में 0 आएगा। ठीक है, तो बेसिकली दिस इज नॉट ऑफ और में जो आउटपुट आता था ठीक उसका नॉट मिलता है, इसलिए हमने इसको नॉर गेट इस तरह से लिखा है। समझ में आ रहा है? और यस सर।
हमें और बनाते आता है, नॉट बनाते आता है, तो और क्या आगे नॉट लगाना है, सिंपल सी बात है ना। तो सर्किट बनाना भी इसको कोई डिफिकल्ट नहीं है। ये हमने पढ़ा नॉट गेट, नॉट गेट। अगला नैंड गेट। नैंड गेट अगेन दिस इज अ वेरी सिंपल सर्किट। नैंड गेट मतलब नॉट ऑफ एंड, नॉट ऑफ एंड। जैसे और का नॉट कर देंगे तो नॉर बोलते हैं, वैसे एंड का नॉट करेंगे तो नैंड बोलते हैं। सर्किट में सिंबल क्या होता है इसका, तो एंड का जो सिंबल था वो बनाओ, उसके आगे ऐसा नॉट लगा दो। एंड का जो सिंबल था वो बनाओ, उसके आगे ऐसा नॉट लगा दो। वेरी सिंपल। एंड के आगे गोला जैसा नॉट जैसा लगाना है आपको, ठीक है। आउटपुट क्या मिलता है, मैथमेटिकली उसे लिखते हैं हम ए डॉट बी का नॉट। एंड करने के लिए हम डॉट करके लिखते थे ए और बी को, और नॉट करने के लिए ऊपर बार लगाते हैं। तो मैंने ए डॉट बी लिखा एंड करने के लिए, ऊपर बार लगा दी। मतलब क्या हो रहा है, पहले ए और बी का एंड करो और उसका फिर नॉट कर दो, है ना। इसलिए इसे नॉट ऑफ एंड भी कहा था अपन ने। इसकी अब ट्रूथ टेबल भी बहुत आसान हो गई बनाना आपके लिए। तो बस आपके पास जो ए और बी के एंड की जो ट्रूथ टेबल है उसको ठीक उल्टा कर दो आप। 1 1 पे हमें मिलता था 1, अब यहाँ 0, बाकी सारे केसेस में 1। तो बहुत ही सिंपल से इसकी ट्रूथ टेबल ये भी आ गई हमारे पास। चलिए, तो अभी हमने 5 गेट पढ़ लिए हैं। हमने क्या क्या पढ़ा है, सबसे पहले सिंगल इनपुट से सिंगल आउटपुट, नॉट गेट। डबल इनपुट से सिंगल आउटपुट, और गेट। इसमें क्या होता है, ए और बी कोई भी 1 तो आउटपुट 1। फिर पढ़ा हमने एंड गेट, जिसमें क्या होता है ए एंड बी बोथ 1 देन आउटपुट 1। तो ए एंड बी 1 तो आउटपुट 1। फिर पढ़ा हमने और का अपोजिट नॉर गेट, और एंड का अपोजिट नैंड गेट। और नॉर बनाने के लिए क्या करते हैं, और का जस्ट उल्टा कर दो। यहाँ पे जस्ट हमने रिवर्स कर दिया यहाँ पे वैल्यूज को, और वहां पे रिवर्स कर दिया। क्या ये पांचों गेट क्लियर है? यस सर। यस सर। चलिए, ये नैंड और नॉर जो है ये कैसे रियलाइज करेंगे, सर्किट कैसे बनाएंगे इनका, क्या इनका सर्किट बना पाएंगे हम सर्किट में बना सकते हैं इनको? थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स हो जाएगा, ज्यादा नहीं, है ना। जैसे मैं बना के दिखाता हूँ, जस्ट अ सेकेंड। जैसे मैं नैंड का आपको सर्किट बना के दिखाता हूँ, नैंड का सर्किट बना के दिखाऊं। तो हमारे पास 2 इनपुट है, पहले तो उनका एंड करो। तो एंड के लिए हमने डायोड से एक सर्किट बनाया होता था, वो दिखाया मैंने यहाँ पे। ये हमारा एंड का सर्किट था। इस एंड के सर्किट के आगे नॉट सर्किट लगा दो। नॉट का सर्किट क्या होता था, ट्रांजिस्टर से बनाते थे हम। तो ट्रांजिस्टर वाला नॉट का जो सर्किट था एज इट इज वो लगा दो यहाँ पे। बस ये आ जाएगा हमारे पास वाई आउटपुट, ठीक है। तो मैंने बहुत ही सॉरी, इसमें छोटी सी गलती हो गई है, यहाँ पे ग्राउंडिंग करना चाहिए थी मुझे। दिस शुड बी ग्राउंडेड, यस। नाउ दिस इज द सर्किट ऑफ नैंड गेट। थोड़ा सा कैमरे में इधर करते हैं, यस। दिस इज द सर्किट ऑफ नैंड गेट। ये पहले जो शुरुआत का जो पोर्शन है दैट इज एंड गेट। ये इतना हिस्सा देखिए, ये एंड गेट था ये। और एंड गेट का जो आउटपुट होता था ना, उसके आगे ठीक मैंने एक नॉट गेट लगा दिया है। एक ट्रांजिस्टर से जो सी केस होता था, कॉमन एमिटर का केस, वो नॉट गेट जैसे बिहेव करता है, तो वो लगा दिया। तो ये सर्किट हमारे पास बिहेव कर देगा एंड का नॉट, नैंड गेट। अरे समझ में, ये सर्किट क्लियर हो रहा है? ओके। एक्चुअली जो सर्किट होता है नैंड गेट का, इट इज नॉट लाइक दिस। ये तो आपको समझाने के लिए बताया मैंने। हम जो सर्किट यूज करते हैं असली में, जो हम नैंड गेट का सर्किट यूज करते हैं वो काफी अलग होता है। उसमें हम 2 ट्रांजिस्टर्स को यूज करके सर्किट बनाते हैं। एक एम्पलीफायर होता है, आपके कोर्स में नहीं है, डिफरेंशियल एम्पलीफायर। डिफरेंशियल एम्पलीफायर को यूज करके हम नैंड गेट बनाते हैं। जो अपन ने एम्पलीफायर पढ़ा है, कॉमन एमिटर एम्पलीफायर, उसके जैसा ही एक एम्पलीफायर होता है डिफरेंशियल एम्पलीफायर। उस डिफरेंशियल एम्पलीफायर की स्पेशलिटी है कि वो नैंड आउटपुट ही देता है जब अपन एक्सट्रीम इनपुट्स लगाए। जैसे हमारे एम्पलीफायर में हम इनपुट को बहुत हाई करो तो आउटपुट उसका उल्टा, इनपुट लो करो तो आउटपुट उसका उल्टा हाई मिलता है। तो नॉर्मल अपना एम्पलीफायर इनहेरेंटली नॉट गेट होता है, वैसे डिफरेंशियल एम्पलीफायर इनहेरेंटली नैंड गेट होता है। अब उसका हमको ज्यादा जानने की जरूरत नहीं है, मैंने थोड़ा सा आइडिया दे दिया, थोड़ा सा बोल दिया इसके बारे में, ताकि आपको कभी कोई कहीं लिखा हुआ दिखे या कुछ समझ में आए ऐसा, तब समझ सको।
ये जो सर्किट है, ठीक है, आपको समझाने के लिए बताया मैंने, यू कैन थिंक कि ऐसा सर्किट यूज कर सकते हैं, कोई गलती नहीं इसके अंदर। चलिए, तो अपन ने कुछ बेसिक गेट जो होते हैं ये सब देख लिए। अब थोड़ा सा और कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ाते हैं गेट की। 2 गेट्स हमको और पढ़ना है। गेट नंबर 6 हो जाएगा हमारे पास जोर गेट। जोर गेट, जोर गेट, जोर गेट का मतलब होता है एक्सक्लूसिव और। एक्सक्लूसिव और, एक्सक्लूसिव और का मतलब क्या है? और गेट का फंक्शनिंग देखिए। और गेट में ए और बी जब दोनों वन, दोनों में से कोई एक भी वन तो आउटपुट वन। ए और बी, एनी वन इज वन, देन आउटपुट इज वन। ए या बी कोई भी एक वन है तो आउटपुट वन है, दोनों वन पर भी आउटपुट वन है। अब एक्सक्लूसिव और का मतलब होता है एक्सक्लूसिवली वन ऑफ द ए एंड ए और बी इज वन, देन आउटपुट इज वन। एक्सक्लूसिव जब दोनों में से एक ही वन होगा तब आउटपुट वन आएगा, अदरवाइज जीरो। तो सबसे पहले तो ट्रूथ टेबल बताता हूं उसकी, इससे इसकी फंक्शनिंग आपको समझ में आए। दोनों 0, 1 0, 0 1 1 1, these are the possible inputs. When either one of them is 1, the output is 1, otherwise 0. This is the truth table of XOR gate. ये होती है ट्रूथ टेबल ऑफ XOR gate कि exclusively one of the inputs should be 1. If both are 1, then output is 0. If both are 0, then output is 0. Exclusively one of the inputs is 1, then output is 1. ये होता है फंक्शनिंग एक्सक्लूसिव OR गेट। सिंबल क्या होता है? सर्किट में OR गेट का जो सिंबल होता है वैसे कुछ बनाते हैं हम, और एक ऐसी लाइन यहाँ बना देते हैं। तो ये जो मैंने एक्स्ट्रा एक लाइन बना दी ना, ये बता रही है कि एक्सक्लूसिव OR गेट। ये हमने पहले एक OR गेट का सिंबल बनाया, नॉर्मल अपना OR गेट का जो सिंबल होता है वही बनाया, और एक मैं यहाँ पे एक्स्ट्रा एक लाइन क्रिएट कर दी। ये बता रही है लाइन कि ये एक्सक्लूसिव OR गेट है। लिखते कैसे मैथमेटिकली? हम OR के लिए बीच में प्लस लगाते थे, और एक्सक्लूसिव दिखाने के लिए प्लस को राउंड में सर्कल कर देते हैं, प्लस को इनसर्कल कर देते हैं। तो a प्लस बी बीच में सर्कल कर दो, प्लस साइन पे एक सर्कल बना दो। दिस इज एक्सक्लूसिव OR गेट मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन। चलिए, ट्रूथ टेबल ये होती है, ये सर्किट सिंबल होता है, ऐसा मैथमेटिकली उसे रिप्रेजेंट करते हैं। अब बनाए कैसे इसे? पॉइंट आता है कि इसे क्रिएट कैसे करें। ऐसा लॉजिक तो सोच लिया हमने कि ऐसा एक लॉजिक गेट होना चाहिए, बनाए कैसे? तो उससे बनने का सर्किट है वो ध्यान से देखना, थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स है, ज्यादा नहीं, थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स है, ध्यान से देखना। सपोज ए इनपुट है और बी इनपुट है, ठीक है। ए इनपुट और बी इनपुट का नॉट, इनका हमें करना है एंड। बी का नॉट करा है, देखिए मैंने बी के आगे मैंने एक नॉट गेट लगाया है, और फिर एंड में मैंने इनपुट दे दिया है, ठीक है। तो ये मैंने एक एंड गेट बनाया है, यहाँ पे आपको दिख रहा होगा, दिस इज सिंबल ऑफ एंड गेट। ये एंड गेट का सिंबल है। एंड गेट में मैंने बी का नॉट इनपुट दिया है, फिर जो बी की वैल्यू थी और ए का नॉट कर लो, ये एक और एंड गेट में इनपुट दो। नाउ टेक और ऑफ दिस, इनका और लीजिए, इनके आगे एक और गेट लगा दीजिए, इनके आगे मैंने एक और गेट लगा दिया। नाउ दिस आउटपुट इज एक्सक्लूसिव और। ये हमको एक्सक्लूसिव और दे देता है, ये हमको एक्सक्लूसिव और दे देता है। कैसे दे देता है उसको थोड़ा सा समझाना पड़ेगा मुझे, ये सर्किट एक्चुअली वर्क कैसे कर रहा है एक्सक्लूसिव और जैसा, वो समझते हैं, ठीक है। मुझे थोड़ा सा स्पेस क्रिएट करना पड़ेगी, तो एक काम करते हैं, नॉट गेट को हटा के यहाँ पर अपन देख लेते हैं। ये जो सर्किट है आप जब तक देख लो एक बार, क्या सर्किट है। चलिए, अगर सर्किट अच्छे से देख पा रहे हैं तो यहां पर ए और नीचे हमारे पास बी बार, पहला जो एंड गेट लगा है उसमें ए और बी बार इनपुट है, तो यहां हमारे पास आउटपुट होना चाहिए ए डॉट बी बार। और नीचे अगर आप देखें, नीचे वाले एंड गेट में हमारे पास जो वैल्यूज इनपुट में आ रही है वो है बी एंड ए बार, तो यहां आउटपुट होना चाहिए ए बार डॉट बी। और इनका आगे हमने और करा है, तो और करेंगे, हेंस वाई इज ए डॉट बी बार प्लस ए बार डॉट बी। ये हमको आउटपुट मिल रहा है एक्चुअली। अगर मैं मैथमेटिकली सिंबॉलिकली लिख दूं, यहाँ पे मैथ के हिसाब से लिख दूं, मैथमेटिकल लैंग्वेज में लिखूं, सो y इक्वल टू आ रहा है a डॉट बी बार प्लस a बार डॉट बी। ये समझ में आ रहा है आपको? Yes, sir.
है ना। ये मैंने कैसे लिखा है इसको समझिए अच्छे से। मैं आपको जो डायग्राम देखकर, सर्किट का जो सिंबॉलिक डायग्राम है उसे देखकर कैसे मैथमेटिकल इस फॉर्म में कन्वर्ट कर रहा हूँ, ये सीखिए, ये इंपॉर्टेंट है हमारे लिए, हमको वैसे जरूरत पड़ सकती करने की। चलिए अब इसे हम आगे और थोड़ा सॉल्व करते हैं, इसे चेक करते हैं कि क्या ये जोर का आउटपुट देगा। कैसे चेक करेंगे? चेक करिए पहले दोनों जीरो लेके, मान लेते हैं दोनों जीरो है। चलिए इसको फिर से रिपीट कर देता हूं एक बार। ये जो हमारे पास सर्किट है, यहाँ पे ए इनपुट था, जहां बी का बार इनपुट है, बी का नॉट इनपुट है, और उसके यहाँ एंड हो रहा है, तो एंड का आउटपुट हो जाएगा ए डॉट बी बार। नीचे बी और ए का नॉट ये इनपुट था, तो ये एंड हो जाएगा उनका ए बार डॉट बी, और इनका फिर आगे और गेट लगाए, और लगाए मतलब बीच में प्लस लगा के लिख देंगे। तो ये और ये जो इनपुट से और के उनका प्लस करके हमने आउटपुट लिखा है, तो आउटपुट हमारा ये होना चाहिए। अब चेक करते हैं कि क्या ये सही में जोर गेट का आउटपुट है। चेक करते हैं, दोनों इनपुट जब जीरो होंगे, ए एंड बी बोथ आर जीरो, तो क्या आउटपुट होगा सोचते। ए अगर जीरो है, जीरो के साथ किसी का भी एंड करो जीरो आता है, जीरो के साथ किसी का भी एंड करो, देखो जीरो के साथ जीरो लिखा हो या जीरो के साथ वन लिखा हो, जीरो के साथ कुछ भी लिखा हो, बी की वैल्यू कुछ भी हो, जीरो आना चाहिए। जीरो के साथ कुछ भी लिखा हो तो हमें रिजल्ट जीरो मिलना चाहिए। तो अगर ए जीरो है तो ये वाला टर्म जीरो हो जाएगा, पहला जो एंड का रिजल्ट है वो जीरो आएगा। सही बात है क्या? देख लीजिए अच्छे से। यस। अब सेकंड वाले को चेक करते हैं अपन। मैंने बी भी जीरो लिया था, तो सेकंड वाला टर्म भी जीरो होगा सेम रीजन से। A and B, if either one of them is zero, the result is zero. तो A के जीरो होने से ये जीरो हो गया, B के जीरो होने से ये जीरो हो गया, तो रिजल्ट जीरो प्लस जीरो, जीरो और जीरो इज जीरो, जीरो और जीरो इज जीरो। तो हमें A और B जब दोनों जीरो है तो आउटपुट जीरो मिल रहा है। तो आपने देखा अभी कि A और B जीरो है तो आउटपुट जीरो मिल रहा है। समझ में आया क्या सभी बच्चे? यस। चलिए अब आप इसी तरह से चेक करो कि जब दोनों वन होगा तो क्या होगा। इसी तरह से चेक करो कि जब दोनों इनपुट वन है तो क्या होगा। when both of them are one then their not is zero, when both of them are one then their not is zero। so b not zero हो गया, a not zero हो गया, b not zero होने से ये जीरो हो गया, a not zero होने से ये जीरो हो गया, जीरो और जीरो इज जीरो। आ रहा समझ में? when both are one their nots will be zero, their nots are zero, hence both these terms are zero, that's why result is zero। तो दोनों जीरो होने पे जीरो मिल रहा है, दोनों वन होने पे जीरो मिल रहा है। अब बाकी जो केसेस है वो चेक कर लेते हैं। लेट अज्यूम a is zero, b is one। लेट अज्यूम a is zero, b is one, ये वाला सी वाला थर्ड वाला केस ले रहा हूँ। a zero b one, ये वाला केस लेते हैं। a zero b one, a zero तो फर्स्ट टर्म तो जीरो आ गया है ना, वो तो जीरो हो गया। सेकेंड टर्म देखते हैं, a जीरो, सो a बार इज वन एंड b was वन, वन एंड वन इज वन, वन और जीरो इज वन। फिर से a था जीरो तो उसका बार हुआ वन, वन और b भी वन लिया था मैंने, तो वन एंड वन इज वन, वन प्लस जीरो मतलब वन के साथ हम जीरो का और कर रहे हैं तो वन मिलेगा, हेंस आउटपुट इज वन। आ रहा समझ में? यस। एंड सिमिलरली वन जीरो में भी वन ही आएगा बिकॉज सिमेट्री है, तो a और b को अगर इंटरचेंज भी करो तो कोई फर्क पड़ना नहीं चाहिए। तो दिस सर्किट इज गिविंग अस रिजल्ट ऑफ जोर गेट। ये जो मैंने सर्किट बनाया है दिस गिव्स अस जोर गेट। ये एक एग्जांपल है जोर गेट लिखने का। तो जोर गेट को मैथमेटिकली ऐसा भी लिख सकते हो, जोर गेट विच इज रिटन एज ए जोर बी इज नथिंग बट दिस सर्किट। जोर गेट इज इक्वल टू दिस सर्किट। जो नीचे मैंने मैथमेटिकल एक्सप्रेशन लिखा है दिस इज ऑल्सो एक्सप्रेशन फॉर जोर गेट। आ रहा समझ में? सेकेंड एक्सप्रेशन इज ऑल्सो एक्सप्रेशन फॉर जोर गेट। चलिए अभी आपको एक थ्योरम मैंने बताई नहीं, डी मॉर्गन थ्योरम, वो अगर लगा दूं तो मैं इसको और भी चीज में कन्वर्ट कर सकता हूं। इसको मैं कन्वर्ट कर सकता हूं ए बार प्लस बी डॉट ए प्लस बी बार। दिस ऑल्सो गिव्स यू जोर गेट, दिस ऑल्सो गिव्स यू जोर गेट। ये भी जोर गेट ही देगा, ये भी जोर गेट का ही आउटपुट देगा। ठीक है, आप इसे चेक कर सकते हो कि जोर गेट का आउटपुट आएगा कि नहीं आएगा, है ना, आप ये खुद चेक कर सकते हो। तो जोर गेट आउटपुट लाने के लिए दो तरह के मेरे पास सर्किट डायग्राम्स बन सकते हैं। एक जो मैंने यहाँ पे बना के दिखाया है ये, और एक और मैंने यहाँ पे लिख दिया है ना, इसको मैंने बना के नहीं दिखाया। आप खुद चेक करना कि उसका सर्किट अगर बनाओगे
सिंबॉलिक सर्किट बनाओगे तो ऐसा कैसे बनेगा, ठीक है, आप खुद बना लीजिएगा। चलिए, दिस ऑल्सो गिव्स यू जोर गेट, दिस ऑल्सो गिव्स यू जोर गेट। और ये मैं इससे ये कैसे लेके आया, मैंने बोला एक थ्योरम मैंने यूज करी, डी मॉर्गन थ्योरम। डी मॉर्गन थ्योरम क्या होती है वो थोड़ी देर में देखेंगे अपन, पर आपको अगर थोड़ा बहुत भी सेट थ्योरी याद हो, 10th से तक पढ़ा देते हैं सेट थ्योरी, तो वो अगर थोड़ी भी याद हो तो आपको पता होगा डी मॉर्गन थ्योरम क्या होती है। ए यूनियन बी का नॉट लेंगे तो आता है ए नॉट इंटरसेक्शन बी नॉट, दैट इज डी मॉर्गन थ्योरम। पढ़ा है कभी, याद है थोड़ा बहुत, कभी 11th में या 10th में कहीं पढ़ा हो? यस, है ना, एनटीएससी में था, बिल्कुल सही। तो डी मॉर्गन थ्योरम ही यूज करके मैंने कराई है, वो होती है यहाँ बुलियन अलजेब्रा में यूज कर सकते हैं अपन उसे। चलिए, तो जोर गेट पढ़ लिया अपन ने, इट वाज 6th गेट, 7th गेट और बचा अपना, वो देख लेते हैं अपन। ये यहाँ पे और हटा के मैं अगला गेट बता रहा हूँ, यहाँ पर हटा के अपन अगला गेट देख रहे। नेक्स्ट लास्ट जो अपन को गेट देखना है 7th, इट इज एक्सक्लूसिव नॉर। एक्सक्लूसिव नॉर, या आप ऐसा सोच सकते हो दिस इज नॉट ऑफ और, सॉरी नॉट ऑफ जोर। जोर का नॉट है बेसिकली ये। सर्किट में सिंबल कैसा दिखाते, जोर का जो सिंबल होता है वही बनाओ, उसके आगे नॉट लगा दो, लिखेंगे आउटपुट कैसा, y इज जोर ऑफ ए एंड बी, उसका नॉट। आउटपुट क्या आएगा, ट्रूथ टेबल बना के दिखाओ अगर मैं, ए बी आउटपुट y, दोनों 0 तो आउटपुट 1, 1 0 पे 0, 0 1 पे 0, 1 1 पे भी 1। दिस इज ट्रूथ टेबल ऑफ एक्सक्लूसिव नॉर गेट। बेसिकली ये जो नॉर पड़ा है उसका उल्टा ही देखिए, बस ठीक इसका अपोजिट है, नॉट ही तो लगाना है आगे। आ रहा है समझ में, समझ में आ रहा है ये? Yes, sir. सेवंथ अपन ने सर्किट पढ़ा, 7th लॉजिक गेट पढ़ा, नॉर गेट, एक्स नॉर, नॉर गेट, ठीक है। इट इज जोर का नॉट, इट इज नॉट ऑफ जोर। तो जो जोर का आउटपुट था ठीक उसका उल्टा है। रियलाइज कैसे करेंगे, तो ये जो सर्किट बनाया था इसके आगे एक नॉट और लगा दो, बस और क्या करना है, इसके आगे एक नॉट और लगा दो तो बन जाएगा नॉर गेट, ठीक है। इसको रियलाइज करना सिंपल है ना। तो रियलाइज करने का तरीका, इन सब पे एक नॉट लगा दो, तो आप ऐसा लिख सकते हो, मैं ब्लू से लिख देता हूँ, ऊपर भी ब्लू से लिखा था, आप ऐसा बना सकते हो इसे, दिस इज ए डॉट बी बार प्लस ए बार डॉट बी, इस पूरे का नॉट। या जो दूसरा सर्किट लिखा था, ए बार डॉट बी, सॉरी ए बार प्लस बी डॉट ए प्लस बी बार, इसका नॉट। अब आपको चेक करना पड़ेगा कि इनसे सही रिजल्ट आएगा कि नहीं, तो आप बहुत आसान है चेक करना भाई, ये तो अभी चेक कर ही चुके थे ना, जोर आता है और उसका नॉट ही तो करा है मैंने, और वही तो आउटपुट है, तो चेक हो गया ऑटोमेटिकली। आया समझे? चलिए, डी मॉर्गन थ्योरम लगा के अगर मैं इन सर्किट्स को ओपन कर दूं, जो ऊपर मैंने लिखा है इसे ओपन कर दूं, तो दिस ऑल्सो इक्वल टू ए डॉट बी प्लस ए बार डॉट बी बार, ये भी आपको ज़नॉर गेट का आउटपुट देगा, ये भी आपको ज़नॉर गेट का आउटपुट देगा। दिस ऑल्सो गिव्स यू आउटपुट ऑफ ज़नॉर गेट। आप चेक कर सकते हो, when both are zero, these two terms are 0 and these two terms are 1, 1 and 1 1, so output is 1, because 1 और 1, 1 और 0 is 1, ये 1 हो गया, ये 0 है, उनका और करना है तो 1 ही मिलेगा। आ रहा है समझ में? आप चेक कर सकते हो, जो नीचे मैंने बनाया है वो भी आपको ज़नॉर का आउटपुट देगा, ठीक है, ये जो लिखा है मैंने। सेकंड और भी चेक कर लो, कोई दूसरा डाटा रख के चेक कर लो, 1 0 रख के चेक कर लेते। चलो, मैंने 1 और 0 रखा तो b के 0 होने से 0 हो गया, और a के 1 होने से ये वाला टर्म भी 0 हो गया, 0 और 0 0 आ जाएगा। फिर से बताता हूं, मैंने 1 और 0 लिया, 1 और ये 0, 0 और 1 का एंड 0 आ जाएगा। फिर 1 का नॉट, 1 का यहाँ नॉट करा है तो ये 0 है, जिससे ये 0 हो जाएगा, फिर 0 और 0 0 मिल जाएगा। तो ये जो मैंने बना दिया सर्किट, दिस इज, ये जो सिंबल लिख दिया मैंने, मैथमेटिकल एक्सप्रेशन लिख दिया, दिस ऑल्सो गिव्स यू ज़नॉर गेट। चलिए, तो ज़नॉर गेट को जोर का नॉट कर सकते हैं, और ये एक और रियलाइजेशन हो गया उसका। इसको अगर मैं बना के दिखाऊं, नीचे ये जो लिखा है लाइन, मैंने इसको बना के दिखा देता हूं। सो आई हैव ए बी, मुझे ए और बी का एंड करना है, एंड ऑफ दिस टू,
फिर मुझे बी का नॉट और ए का भी नॉट चाहिए, ए और बी दोनों के नॉट का मुझे एंड करना है, और जो रिजल्ट आएंगे उनका मुझे और करना है। ये आ गया, ये मैंने सर्किट सिंबल्स के फॉर्म में इस रियलाइजेशन को बना लिया। आ रहा है समझ में? चलिए, आया कि नहीं? इज इट क्लियर और नॉट? या ओके, थोड़ा बहुत प्रैक्टिस और करते हैं। गेट अभी जस्ट पढ़े ही है तो उतना अच्छे से याद नहीं हुआ होगा उनके सर्किट सिंबल। थोड़ा सा प्रैक्टिस करेंगे, धीरे धीरे इनको देखना आ जाएगा अपन को। एक बार याद हो जाएंगे ना तो ऑटोमेटिक सब खुद आसान लगेगा। तो ये जो भी मैंने पढ़ा है सब हटाता हूँ मैं, अब इन पे बेस कुछ क्वेश्चंस करते हैं। क्वेश्चंस करेंगे तो ऑटोमेटिक सब आसान लगने लगेगा। चलिए, तो हटा देते सारी चीजें और फिर कुछ क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। पहले एक सिंपल सा क्वेश्चन दे रहा हूं मैं, धीरे धीरे क्वेश्चन का लेवल बढ़ा देंगे। पहले एक सिंपल सा क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। तो आपको एक सर्किट दे रहा हूं मैं, दिस इज इनपुट ए, हियर इनपुट इज बी, मैंने इनका करा है यहाँ एंड, और जो रिजल्ट आया उसका बी के नॉट के साथ मैंने और कर दिया। बताइए, यहाँ वाई आया। इस सर्किट की ट्रुथ टेबल बनाइए। ड्रॉ ट्रुथ टेबल ऑफ दिस लॉजिक सर्किट। ड्रॉ ट्रुथ टेबल ऑफ दिस लॉजिक सर्किट मतलब आपको ए बी की सारी पॉसिबल वैल्यूज और इस सर्किट के आउटपुट की पॉसिबल वैल्यूज जो आएगी करस्पॉन्डिंगली, उनकी आपको टेबल ड्रॉ करना है। ड्रॉ ट्रुथ टेबल ऑफ दिस लॉजिक सर्किट, करिए। एक बार आप कोशिश कर लो, मैं तो बताऊंगा अभी, एक बार आप भी ट्राई कर लीजिए। चलिए, तो अब अपन आई थिंक सबने कर लिया है, मेरे पास रिजल्ट भी आ गए हैं, कुछ बच्चों के आंसर्स भी आ गए हैं। तो अपन ट्राई करते हैं, हम सॉल्व करते हैं, ठीक है। तो ट्रूथ टेबल बनाने के लिए सबसे पहले एक तरीका ये हो सकता है, सबसे सिंपल तरीका, थोड़ा सा लेंदी है बट सबसे सिंपल तरीका है कि हम सारी वैल्यूज रख रख के चेक कर ले। जितनी पॉसिबल वैल्यूज के कॉम्बिनेशन हो सकते थे वो सब रख के चेक कर ले। A0 A1, A0 तो B01, A1 तो B01, ये पॉसिबल कॉम्बिनेशन हो सकते हैं। दीज आर द पॉसिबल कॉम्बिनेशन। इनपुट के 4 पॉसिबल कॉम्बिनेशन है। एक एक कॉम्बिनेशन पर आउटपुट क्या होगा हम चेक कर ले और उसे यहाँ लिख दे तो ट्रूथ टेबल बन जाएगी। ये सबसे सिंपल, सबसे आसान तरीका होता है। थोड़ा सा टाइम टेकिंग होता है बट सबसे आसान, सबसे फुल प्रूफ तरीका, ठीक है। अगर सही सही करे तो कोई गलती नहीं होगी यहाँ पे। चलिए, अब ए अगर 0 है, ए अगर 0 है, इन दोनों केसेस में ए 0 है, तो ए 0 है तो यहाँ पे 0 अगर होगा तो नॉट होके यहाँ 1 हो गया, नॉट होके यहाँ तो 1 आ गया, तो इस पॉइंट पे तो 1 आ गया, है ना। फिर बी पर डिपेंड करेगा कि एंड का रिजल्ट क्या आएगा। इट विल डिपेंड ऑन बी कि एंड का रिजल्ट क्या आएगा। तो बी अगर 0 है तो यहाँ 0 एंड का रिजल्ट 0 आ गया। बी 0 अगर था तो यहाँ 0 तो एंड का रिजल्ट 0 आ गया। 1 एंड 0 इज 0। बी 0 था तो यहाँ 1 हुआ, 1 और 0 का और विल बी 1, 1 और 0 का और विल बी 1। अब देख सकते हैं जब भी बी 0 होगा तो और की वजह से यहाँ तो 1 ही आ जाएगा, तो बी 0 होगा तो और की वजह से यहाँ तो 1 ही आएगा। समझ में आया हमको? तो मैंने डायरेक्ट यहाँ 1 लिख दिया। बी अगर 0 है
उसका नॉट होके यहाँ 1 होगा, और ऑफ एनीथिंग एंड 1 इज 1, तो यहाँ भी 1 लिख दिया मैंने। आया समझ में? थोड़ा सा सर्किट सॉल्व करके मुझे समझ में आया कि जब b 0 था बोथ केसेस में मुझे यहाँ पे 1 मिलने वाला है, तो मैंने डायरेक्ट 1 लिख दिया। चलो अब मेरे पास 2 केस हो चुके हैं, 2 बचे हैं, दोनों को सॉल्व कर लेते है ना। तो जब b 1 था तो यहाँ 1, यहाँ पर मुझे मिलेगा 0 है। अच्छा ऊपर चेक कर लेते हैं, a को 0 लेके चले तो यहाँ 1 और 1 से मुझे 1 मिलेगा और आउटपुट आएगा 1। जब a को 0 लिया तो यहाँ 1 हो गया, 1 और 1 के एंड से 1 मिलेगा, और 1 और 0 का और 1, तो a0 b1 इस पे मुझे मिल रहा है 1। ठीक है, ये वाला वैल्यू भी आ गई हमारे पास। लास्ट वाली चेक करना है बोथ 1, यहाँ 1 तो यहाँ 0 एंड 1 का एंड विल गिव यू 0 और 0 का और मुझे 0 मिलेगा। तो फाइनल रिजल्ट ये आ गया मेरे पास, फाइनल रिजल्ट ये आ गया। एक तरह से नैंड गेट ही तो है। आप देखिए, दिस इज नथिंग बट नैंड गेट, दिस इज नथिंग बट नैंड गेट, यस है ना। नैंड गेट में ये तो होता है, व्हेन बोथ आर 1 देन आउटपुट इज 0, नॉट का उल्टा, सॉरी एंड का उल्टा, और बाकी केसेस में एंड में 0 आता है, यहाँ 1 आ रहा है, बिल्कुल एंड का अपोजिट है। ये देखिए, दिस इज नैंड गेट। आ रहा है समझ में? दिस इज नैंड गेट। यस सर। यस। तो आप आंसर में ये भी हो सकता है कि ऑप्शंस में लिखा हो दिस सर्किट इज इक्विवेलेंट टू, पहला ऑप्शन नैंड गेट, दूसरा नॉर गेट, तीसरा जोर गेट, ऐसे ऑप्शन भी लिखे रह सकते। तो अपन नैंड गेट चूज कर लेंगे बिकॉज का आउटपुट बिल्कुल नैंड गेट जैसा आ रहा है ना। चलिए, अब ये थोड़ा लेंदी तरीका है, दिस इज वेरी लार्ज, बहुत ज्यादा टाइम लग रहा है इसको करने में, एक एक को चेक करना बहुत टीडियस काम। तो हम थोड़ा सा आसान करते हैं इसको। आसान करने के लिए हम कुछ बेसिक यूज करेंगे बूलियन मैथमेटिक्स के। बूलियन मैथमेटिक्स का मतलब क्या? ऐसे नंबर का मैथमेटिक्स जिनकी वैल्यू 0 या 1 होती है, ऐसे नंबर का मैथमेटिक्स जिनकी वैल्यू 0 या 1 है, जो बूलियन है, जिनकी वैल्यू 2 ही सेट्स में हो सकती है, 0 या 1। और इन पे क्या क्या ऑपरेशन कर सकते हैं हम? इन पे कर सकते हैं नॉट, एंड, और, नैंड, जोर, नॉर, और एक को बच रहा है नैंड। ठीक है, ये सारे ऑप्शंस है इन पे परफॉर्म करने के लिए। तो इनका मैथमेटिक्स से कुछ बेसिक रूल है वो देख लेते हैं, फिर उस मैथमेटिक्स को यूज करेंगे अपन। पहले सारे बेसिक रूल पढ़ लेते हैं, फिर उस मैथमेटिक्स को यूज करेंगे क्वेश्चंस में। तो रूल्स ऑफ बुलियन मैथमेटिक्स, ठीक है, रूल्स ऑफ बुलियन मैथमेटिक्स। सबसे पहला सेट ऑफ रूल, 0 और एनीथिंग, 0 के साथ किसी ए का हम और करें तो क्या आएगा? ए ही आएगा, बिकॉज इफ ए इज 1 then result should be 1, if a is 0 result should be 0, so 0 or a should be a। क्या आ रहा है समझ में? यस सर। 0 और a should be a। ठीक है, तो ब्लू पेन से लिख लेते हैं, शायद ज्यादा विजिबल हो। 0 और a should be a, 1 और a should be 1, 1 और a should be 1। 1 के साथ किसी भी चीज का और करो तो 1 ही आने वाला है। A और A शुड बी ए, के साथ ए का ही, खुद के साथ खुद का ही और करे तो हमें ए ही मिलना चाहिए, बिकॉज इफ ए इज 0 तो बोथ ऑफ दिस इज 0, so result should be 0। इफ a is 1 then both of this is 1, then result should be 1। तो जो a की वैल्यू है वही तो आउटपुट में आ रहा है, इसलिए a और a should be a। ठीक है, a और a बार should be 1, a और a बार should be 1, always 1 आना चाहिए, because if a is 0 then a bar is 1, 1 or anything is 1। 1 के साथ किसी का भी और करो 1 ही आता है, 1 के साथ किसी का भी और करो 1 ही आता है, ऊपर लिखा ही था। फिर a अगर 1 ले लिया मैंने, a 1 ले लिया तो यहाँ भले कुछ भी हो 1 ही आना चाहिए, तो a और a बार should be 1। आ रहा है समझ में ये? यस सर। These are और के साथ जो रूल्स बन सकते हैं वो बनाया अपन ने, और के साथ क्या क्या रूल बन सकते हैं वो बनाए। चलिए अब एंड के साथ क्या रूल बन सकते हैं वो बनाते हैं अपन। 0 and a should be 0, 1 and a should be a। पहला रूल तो मुझे समझाने की शायद जरूरत ही नहीं है, 0 के साथ किसी के भी एंड करो 0 ही आने वाला है, 1 के साथ जिसका एंड करेंगे तो वो वैल्यू पे डिपेंड करेगा, अगर वो 1 तो आउटपुट 1, वो 0 हो गया तो रिजल्ट 0 आएगा। फिर a and a should be a and a bar should be 0।
सेकंड मैंने सेट ऑफ रूल्स बनाए हैं यूजिंग एंड गेट। किसी नंबर का 0 के साथ में एंड करूंगा तो 0 ही आना चाहिए, किसी नंबर का 1 के साथ एंड करूंगा तो ए ही आना चाहिए, किसी नंबर का उसी के साथ एंड करूंगा तो वही नंबर आ जाना चाहिए, और किसी नंबर का उसके अपोजिट उसके नॉट के साथ एंड करूंगा तो 0 आना चाहिए। क्या ये लॉजिक समझ में आ रहा है सारे? यस सर। ओके बच्चों, चलिए तो ये अपने 2 सेट ऑफ रूल तो देखे, फिर कुछ और आइडेंटिटीज है हमारे पास, कुछ और भी हमारे पास बेसिक आइडेंटिटीज है। डी मॉर्गन थ्योरम, अगली चीज देख रहे हैं, डी मॉर्गन थ्योरम। ए डॉट बी बार इज ए प्लस बी बार, ए बार प्लस बी बार, ए डॉट बी बार, इसे हम ओपन करें तो इट इज ए बार प्लस बी बार, ये दोनों सेम रिजल्ट देते हैं, है ना। दिस इज डी मॉर्गन थ्योरम, इसे कहा जाता है डी मॉर्गन थ्योरम। सिमिलरली ए प्लस बी का बार इक्वल टू होता है ए बार डॉट बी बार। मतलब आप बार को ओपन कर सकते हो, ये जो ऊपर बार लगा है ना, कंबाइंड क्वांटिटी पे जो बार लगाई है उसे इंडिविजुअल पे सेंड कर दो, तो ए पे भेजा तो ए का बार हो गया, बी पे भेजा तो बी का बार हो गया, और डॉट पर भी बार भेजा तो उस प्लस हो गया। उस बार को डिस्ट्रीब्यूट कर दिया एक तरह से नीचे मैंने सब, जो पूरे कंबाइंड क्वांटिटी पे बार थी उसे जब मैं अलग अलग सब पे सब्स्टिट्यूट करूंगा, सब पे डिस्ट्रीब्यूट करूंगा, तो ए पर बार डॉट का बार प्लस हो गया, बी का बार बी बार हो गया। ठीक है, दिस इज डी मॉर्गन थ्योरम। फिर जो बेसिक मैथमेटिक्स के कुछ रूल्स होते हैं, एसोसिएटिव, डिस्ट्रीब्यूटिव, कम्यूटेटिव, वो सारे यहाँ पर भी फॉलो होते हैं, वो सारे यहाँ पर भी फॉलो होते हैं। जैसे ए डॉट बी इज इक्वल टू बी डॉट ए, प्लस में भी ऐसे होता है ए प्लस बी इक्वल टू बी प्लस ए। फिर ए के साथ बी प्लस सी अगर ऐसा लिखा है तो इसे आप लिख सकते हैं ए डॉट बी प्लस ए डॉट सी, है ना। जो अपने बेसिक मैथमेटिक्स में अपन ऐसे रूल्स यूज करते हैं वो यहाँ पर भी फॉलो होते हैं। चलिए, ये समझ में आ रही है सारी चीजें? यस सर। किसी ध्वनि को तो आ गई, बाकी बच्चे भी देख लीजिए, किसी को डाउट हो तो पूछ लीजिए। सर क्लियर है। क्लियर है, ऋषभ को भी क्लियर है, चलिए बहुत बढ़िया। और से मैं पूछ लेता हूँ, अथर्व, हनुमंत, सारे लॉजिक क्लियर है क्या? अथर्व मैसेज कर सकते हो आप अथर्व? यस, ओके, वेरी गुड। चलिए, अब एक बहुत इंपॉर्टेंट आइडेंटिटी मैं बनाने जा रहा हूँ, निकालने जा रहा हूँ, प्रूव करने जा रहा हूँ, उसे समझना कैसे प्रूव कर रहा हूँ मैं, उससे आगे काफी चीजें आपको समझ में भी आएगी। चलिए, तो एक हमारे पास आइडेंटिटी होती है ए प्लस बी डॉट ए प्लस सी, इसकी वैल्यू क्या है, इसको मैं पूरा प्रूव करके बताऊंगा, है ना। ए प्लस बी डॉट ए प्लस सी, इसकी एक आइडेंटिटी बनती है, क्या बनती है वो अपन चेक करते हैं। पहले मैं इसको सॉल्व करता हूँ। तो मैंने बताया डिस्ट्रीब्यूशन वगैरह यहाँ कर सकते हैं, तो डिस्ट्रीब्यूशन वगैरह कर देता हूँ सबसे पहले। तो दिस एक्सप्रेशन शुड बी इक्वल टू ए डॉट ए प्लस सी प्लस बी डॉट ए प्लस सी, इसे मैं ऐसा लिख सकता हूँ। ठीक है, बिल्कुल बेसिक से कर रहा हूं मैं। अगली स्टेप है ए डॉट ए प्लस ए डॉट सी प्लस बी डॉट ए प्लस बी डॉट सी, इसे मैं ऐसा लिख सकता हूँ। क्लियर हो रहा है आपको? ऐसा लिख सकता हूं मैं, देखते जाइएगा। अब ए डॉट ए अभी फिलहाल ऐसे रहने देता हूं, या एक काम करते हैं सॉल्व कर ही देते हैं ना साथ में ही। ए डॉट ए क्या होता है, ए किसी के साथ अपना ही खुद के साथ ही अगर हम एंड करें तो वही नंबर आता है, तो ए डॉट ए शुड बी ए, सही है, देख लीजिए। यस, तो ये मैं ए ही लिख सकता हूं, प्लस ए डॉट सी, इसको मैं ए डॉट बी लिख दे रहा हूं, भाई ए डॉट बी और बी डॉट ए इक्वल होते हैं, और ये बी डॉट सी। नाउ ए प्लस ए डॉट सी, इसमें से ए कॉमन ले लेते, कॉमन भी ले सकते हैं अपन, कोई फर्क नहीं पड़ता। तो यहाँ 1 बचेगा प्लस ए डॉट सी, यहाँ 1 बचेगा ए डॉट सी। आप ऐसा सोच सकते हो जैसे कि यहाँ ए डॉट 1 लिखा है, आप ऐसा सोच सकते हो ए डॉट 1 इज ए, सो ए इज नथिंग बट ए डॉट ए, और इन दोनों टर्म में से मैंने ए कॉमन ले लिया, तो अंदर ऐसा आ जाएगा। अच्छा सॉरी, यहाँ बस सी बचेगा, बस सी बचेगा यहाँ पे, क्योंकि ए तो कॉमन ले चुके। क्लियर? पीछे वाले जो टर्म्स थे एज इट इज उसको फिलहाल लिखते। अब 1 के साथ सी का हम और कर रहे हैं, 1 और सी क्या आना चाहिए, ये 1 आना चाहिए, बिल्कुल सही, ये 1 आना चाहिए। तो ये आ जाएगा मेरे पास ए डॉट 1 प्लस ए डॉट बी प्लस बी डॉट सी। ठीक है, सिमिलरली अब यहां पर भी ए कॉमन आ रहा है,
ए कॉमन ले लो, अंदर बचा 1 प्लस बी, अंदर बचा 1 प्लस बी, सही है। इन दोनों टर्म्स में से भी ए कॉमन ले लिया तो अंदर बचा 1 प्लस बी। 1 और बी क्या आएगा? 1 1 और बी 1 आएगा, सिंपल। सो दिस इज a डॉट 1 प्लस b डॉट c, और यू may राइट a प्लस b डॉट c। सो दिस एक्सप्रेशन इज इक्वल टू दिस एक्सप्रेशन, ये मैंने प्रूव कर दिया। a प्लस b डॉट a प्लस c should be equal to this expression. This is also an identity. ये भी बुलियन मैथमेटिक्स का एक रूल हो गया, एक आइडेंटिटी हो गई। यू कैन राइट की 5th नंबर की आइडेंटिटी। ओके, these are some basic बुलियन मैथमेटिक्स रूल्स एंड आइडेंटिटीज। मैंने इधर की जो आइडेंटिटी या रूल्स थे उनको यूज करा। हाँ, 10th की मैथ्स याद आ गई, बहुत बढ़िया। 10th की मैथ्स ही बेसिकली है ना। तो ये उधर जो आइडेंटिटीज लिखी है उनको मैंने यूज करा है, और ये एक मैंने आइडेंटिटी प्रूव करी है। ये इसलिए कराई प्रूव मैंने ताकि थोड़ा सा प्रैक्टिस भी हो जाए, बुलियन मैथमेटिक्स यूज करने की आदत हो जाए। अब ये सब अगर हमें आता है, बुलियन मैथमेटिक्स आता है, तो इस तरह के सर्किट को थोड़ा जल्दी सॉल्व कर सकते हैं। थोड़े से जब बड़े सर्किट दे देंगे ना तो थोड़ा जल्दी रिजल्ट निकाल सकते हैं अपन। कैसे जल्दी रिजल्ट निकालेंगे अब वो देखते हैं अपन, ठीक है। ये सब क्लियर है, पहले ये नोट कर लो अच्छे से, फिर मैं इस सर्किट को थोड़ा जल्दी कैसे सॉल्व करना है वो बताता हूँ। नोटेड, ओके, वेरी गुड, नोटेड सर। सर बाइनरी कंडीशंस में सी कैसे आएगा? 1 मिनट, इसके बाद क्वेश्चन क्या है? सर बाइनरी कंडीशन में सी कैसे आएगा? सी इज जस्ट अ बाइनरी नंबर, एक और बाइनरी नंबर है भाई। 3 इनपुट 4 इनपुट वाले गेट्स भी तो होते हैं, सिर्फ 2 इनपुट ही थोड़ी होता है हमेशा। हमारे पास हो सकता है कि 3 4 5 6 7 8 10 इनपुट्स हो। तो मल्टीपल इनपुट्स में ए बी सी डी ई एफ जी सारे अपन इनपुट्स के नाम दे सकते हैं, है ना। तो सी भी आ सकता है। ओके, चलिए अब जो क्वेश्चन दिया था उसको, जो अभी हमने मैथमेटिक्स पढ़ा, बुलियन मैथमेटिक्स, इससे थोड़ा सा जल्दी कोशिश करते सॉल्व करने की। तो अभी ये ट्रूथ टेबल हटा रहा हूं मैं। अभी हमारा जो सर्किट था, दिस वाज द सर्किट। यहाँ हमारे पास ए का बार एज ए इनपुट है, यहाँ बी एज ए इनपुट है। तो इस एंड का जो आउटपुट आएगा वो आएगा ए बार डॉट बी। यहाँ बी का नॉट हो रहा है, और फिर इन दोनों का आपस में और हो रहा है। तो वाई इज ए बार डॉट बी, ये पहला इनपुट है और के अंदर, और दूसरा इनपुट है यहाँ पे बी बार, और इसका हम क्या कर रहे हैं और। आ रही बात समझ में? ये मैंने कैसे बना दिया फटाफट, ये समझ में आया? यस सर। है ना। अब इसे थोड़ा सॉल्व कर लेते हैं। चलो, बुलियन मैथमेटिक्स के जो रूल्स पढ़े अपन ने उनसे, तो पहले तो एक बार लिख रहा हूं मैं वापस से कि क्या लिखा था। वो लिखा था ए बार डॉट बी प्लस बी बार, ऐसा लिखा हुआ था, ठीक है। मुझे इसको थोड़ा सॉल्व करना है। एक काम करते हैं, इसको बी बार डॉट बी लिख सकता हो क्या? बी बार डॉट बी क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। नहीं, वैसा नहीं लिख सकता हूं। बी बार डॉट, इसको 1 कर सकता हूं मैं, पर 1 बी से बार डॉट बी आर लिख देते। बी बार डॉट बी आर, सर बी बार डॉट बी बार लिख सकते, लेकिन यहाँ बी बार कुछ कॉमन वॉमन नहीं आएगा ना, कुछ ऐसा बन नहीं पा रहा उससे, है ना। उससे कुछ हो नहीं पाएगा, कुछ सेंस की बात नहीं हो रही उससे कुछ, ठीक है। और क्या करे, ए बार डॉट बी देख लेते, सही तो लिखा था ए बार, यहाँ पे आया बी, इनका हुआ एंड सही लिखा है मैंने। फिर बी का यहाँ नॉट, बी के नॉट, और इसका अपन ने क्या करा है फिर और करा है। चलिए, यहाँ पे अभी कुछ नहीं कर पा रहे हैं। एक काम करते, डी मॉर्गन थ्योरम यूज करते। जब कई बार फंसे ना तो डी मॉर्गन थ्योरम हमको अच्छे रिजल्ट दे देती है ना। डी मॉर्गन थ्योरम यूज करते। या एक चीज मुझे और ये दिख रही है, क्या ये वाली थ्योरम यूज कर सकता हूं मैं? क्या ऐसी कोई थ्योरम बन रही है वो मेरे पास? कुछ इस टाइप की थ्योरम है क्या? देखिए, एक नंबर प्लस 2 नंबर का डॉट, एक नंबर प्लस 2 नंबर का डॉट, ऐसा ही दिख रहा है ना मुझे, है ना। इसको मैं ऐसा लिख सकता हूँ ना, बी बार प्लस ए बार डॉट बी, एक नंबर प्लस 2 नंबर का डॉट। तो ये वाली थ्योरम यूज कर लेता हूं मैं, ठीक है। दिस कुड बी रिटन एज, जो सिंगल नंबर था पहले वो लिखो, उसके साथ यहाँ के फर्स्ट नंबर का एंड करो, फिर बीच में डॉट लगाओ, फिर वही वाला सिंगल नंबर लिखो,
और उसके साथ जो दूसरा नंबर था उसका वो लिखो यहाँ, दिस एक्सप्रेशन इज इक्वल टू दिस बाय दिस फिफ्थ आइडेंटिटी। सही है क्या? जस्ट Yes, sir. अब बहुत आसान हो गया, अब तो बहुत आसान हो गया। बी बार प्लस बी, बी बार प्लस बी 1, तो ये आ गया मेरे पास बी बार प्लस ए बार डॉट 1, डॉट 1 मतलब यही नंबर आ जाएगा एग्जैक्टली वो, ए बार प्लस बी बार। नाउ बाय डी मॉर्गन थ्योरम वो बार पूरे पे ले जाता हूं मैं, तो ए डॉट बी का होल बार नैंड गेट। यहाँ पे बार इसका भी मैंने नॉट कर दिया, उसका उल्टा कर दिया मैंने, और बी के बार इन सबको कंबाइंड लगा दिया। तो डी मॉर्गन थ्योरम से दिस इज इक्वल टू दिस, so hence this circuit is giving you NAND gate। अभी ये क्वेश्चन में थोड़ा सा टफ वाली आइडेंटिटी यूज हो गई है, इसलिए आपको शायद थोड़ा बड़ा लग रहा होगा ना, पर धीरे धीरे प्रैक्टिस के साथ इट विल बिकम इजी। चलिए, ऑफ कोर्स ये प्रैक्टिस हो जाए तो वो जो अपन को एक एक वैल्यू पुट करके देखने का तरीका, उससे तो कम टाइम लगता है। आ रहा है समझ में ये? Yes, sir. ओके बच्चों, चलिए एक दो क्वेश्चन और देखते हैं, एक दो क्वेश्चन और देखते हैं। अब उधर की आइडेंटिटीज वगैरह जो थी सब हटा रहा हूँ, ठीक है? एक दो क्वेश्चन और बनाते हैं। चलिए, we have an input A and input B। A के साथ पहले B का हम कर रहे हैं यहाँ पे और, फिर यहाँ पे B का मैंने लिया नॉट, A का भी मैंने करा नॉट, इन दोनों का कर दिया मैंने एंड। फिर इन दोनों आउटपुट्स का एक काम करते हैं, यहाँ जो आया उसका नॉट करके फिर इनका और कर देते हैं। ये एक सर्किट बनाया मैंने, इस सर्किट की मैंने ट्रुथ टेबल पूछ ली, तो बताओ इसकी ट्रुथ टेबल क्या आएगी, या फिर ये इफेक्टिव कोई सर्किट बन रहा है तो बनाओ। अगर ट्रुथ टेबल बना पा रहे हो तो जल्दी से पहले वो बना दो। मेरा क्वेश्चन में है, पूछा है आपसे मैंने ट्रुथ टेबल, ट्रुथ टेबल ऑफ दिस सर्किट बताइए। ए बी के सारे इनपुट पे वाई के इनपुट, वाई की वैल्यू क्या आएगी बताइए। आप उसको अटेम्प्ट करिए, मैं एक और सर्किट दे रहा हूँ जब तक। चलिए, ये वाला सर्किट सॉल्व करना है आपको। नॉर गेट इज रिजल्टेंट, वेरी गुड, सही बच्चे बता रहे हैं नॉर गेट है, बहुत बढ़िया, वेरी गुड, इट्स लाइक नॉर गेट, वेरी गुड। चलिए शॉर्ट में सॉल्व कर देते फटाफट। ये ए, यहाँ पे आया बी, उनका हो गया और, यहाँ पे आ गया ए और बी, उसका यहाँ नॉट है, तो ए और बी
का नॉट, फिर नीचे यहाँ पे बी का नॉट, ए का नॉट, उनका हो गया एंड ए नॉट डॉट बी नॉट, देन इनका फिर यहाँ पे एग्जैक्ट वही वैल्यू आ रही है, और फिर उनका हमारे पास और लिखा है, तो ए बार डॉट बी बार, ये नीचे इनपुट आया था, प्लस ऊपर क्या आया है ए प्लस बी होल बार, ये हमारा वाई है। ठीक है, जल्दी से सॉल्व कर देते हैं। वहां सेकेंड वाले टर्म में मैं एक काम करता हूँ, डी मॉर्गन थ्योरम लगा देता हूँ, तो ए बार डॉट बी बार प्लस डी मॉर्गन थ्योरम लगाई, तो ये भी ए बार डॉट बी बार है, किसी में खुद का ही और करे तो वही आ जाता है ना। और इसको अगर मैं डी मॉर्गन थ्योरम लगाऊं तो ए प्लस बी का नॉट है, दिस इज नॉर गेट। तो जो मैंने आपको दिया था वो नॉर गेट ही, बिल्कुल सही, वेरी गुड। समझ में आया क्वेश्चन? ये आपने काफी बच्चों ने मुझे आंसर दे दिया था, वेरी गुड। आया क्वेश्चन अच्छे से क्या? Yes, sir. बाकी बच्चे भी देख लीजिए, किसी को डाउट है कुछ भी? चलिए कोई डाउट नहीं है तो आगे बढ़ते फिर अपन। अब अगला जो सर्किट दे दिया मैंने, इसमें 3 इनपुट है, ए बी एंड सी, ए बी सी 3 इनपुट है, इसकी ट्रूथ टेबल बनानी है। 3 इनपुट से एक आउटपुट जनरेट हो रहा है यहाँ पे बाय, इसकी ट्रूथ टेबल बनानी है। दिमाग लगाओ, बहुत आसान क्वेश्चन है, मैं बता रहा हूँ क्वेश्चन आसान है, अब ये मत सोचो कि मैंने बहुत टफ क्वेश्चन दिया है, बहुत आसान है, करिए। पुराना क्वेश्चन हटा देता हूं मैं। चलिए, ये वाला क्वेश्चन का आंसर आया किसी का? ऋषभ, गुड, वेरी गुड। और कोई? वेरी गुड। नेक्स्ट क्वेश्चन कर सकते हो आप। सान्या, वेरी गुड।
गोपाल क्या लिखा है आपने? ब्लैंक मैसेज है। ऋषित गलत है, तनुजा वेरी गुड, गोपाल गलत है, तनुजा वेरी गुड। चलिए सॉल्व करते हैं। ये जो सर्किट है बहुत आसान सर्किट है, थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा, बहुत ही आसान है। यहाँ पर ए इनपुट था, यू कैन सी यहाँ बी इनपुट है, उसका नैंड हुआ, तो यहाँ पर आया मेरे पास ए डॉट बी का नॉट। ठीक है, यहाँ बी का नॉट है, फिर नीचे ए का नॉट है, उसका और हुआ, फिर नॉट हुआ, तो यहाँ क्या है, ए बार प्लस बी बार का बार, क्योंकि यहाँ नॉट हो चुका है। समझ में आ रहा है ये? यस सर। है ना? अब जरा इसको थोड़ा सॉल्व कर लेते हैं, कौन इतना बड़ा बड़ा लिखेगा। डी मॉर्गन थ्योरम लगा दो यहाँ, तो डी मॉर्गन थ्योरम लगाएंगे तो इस पॉइंट पे जो वैल्यू है वो हो जाएगी ए बार प्लस बी बार का बार, दैट इज ए बार का बार प्लस का हो गया डॉट बी बार का बार, ए बार का बार ए डॉट बी, है ना, ये आ गया ए डॉट बी। तो यहां पर हमारे पास आ रहा है ए डॉट बी और ऊपर उसी का नॉट है, जो चीज यहां लिखी है उसी का नॉट यहां है, जो चीज यहां लिखी है उसी का नॉट यहां है, और इनका आपस में क्या करना है, एंड, ए डॉट बी एंड करना है मुझे इसी के नॉट के साथ। किसी चीज में उसी के नॉट का एंड कर रहे, किसी चीज में उसी के नॉट का एंड कर रहे, क्या रिजल्ट मिलेगा? किसी चीज में उसी के नॉट का एंड कर रहे, क्या रिजल्ट मिलना चाहिए? जीरो, जीरो मिलना चाहिए, है ना। ए डॉट ए बार गिव्स यू जीरो, सो यहां इस एंड गेट का रिजल्ट शुड बी जीरो ऑलवेज, इस एंड गेट का रिजल्ट आना चाहिए जीरो ऑलवेज, तो यहां आ गया जीरो, दिस टर्म इज जीरो। तो जीरो के साथ, यहां जीरो के साथ एंड किसी का भी करो जीरो आना चाहिए, एंड कर रहे हैं ना, तो एंड जीरो के साथ किसी का भी करो जीरो आना चाहिए। हेंस ये जो सर्किट था इसका सॉल्व करके रिजल्ट क्या आ रहा है, ऑलवेज जीरो। आया समझ में? आया क्या समझ में क्वेश्चन? ये क्वेश्चन दिखने में बड़ा था पर ऐसा कोई खास उसमें चीज थी नहीं, छोटे छोटा सा अपन को जो बेसिक से बेसिक करना था, इसका रिजल्ट आ गया ऑलवेज जीरो। चलिए अगला क्वेश्चन। अब इस क्वेश्चन में आपको आउटपुट वेवफॉर्म बनाना है। आउटपुट वेवफॉर्म बनाना है इसका मतलब क्या है, मैंने ए और बी का देखिए टाइम के साथ आपको ग्राफ दिया है, तो आपको आउटपुट जो भी है वाई उसके टाइम के साथ ग्राफ बनाना है ना, तो आउटपुट वेवफॉर्म बताना है। तो ट्राई करिए एक बार, आप इसे जल्दी से ट्राई कर लीजिए। चलिए फटाफट सॉल्व करते हैं इसे भी। ए का यहाँ पे पहले नॉट इनपुट है और यहाँ से बी है, उसका और का नॉट हुआ है, ए बार प्लस बी इसका नॉट हुआ है, और नॉर गेट था वहां पे, नॉर गेट था, तो ए बार और बी का और का नॉट। थोड़ा सा सॉल्व कर देते हैं, इसे छोटा कर देते हैं, डी मॉर्गन थ्योरम लगा के, इट विल बिकम ए डॉट बी बार, इट विल बिकम ए डॉट बी बार, ठीक है। और नीचे हमारे पास यहाँ पे क्या है, बी बार, और इन दोनों का एंड हुआ है, सो वाई इज नथिंग बट ए डॉट बी बार डॉट बी बार, ए डॉट बी बार डॉट बी बार, ठीक है। थोड़ा सा सॉल्व करिए, इसे मैं ऐसा भी लिख सकता हूं
ए डॉट बी बार डॉट बी बार, कोई फर्क नहीं पड़ता। बी बार और बी बार का अपने में ही डॉट कर रहे हैं, बी बार ही आएगा। तो ये आ गया हमारे पास y इक्वल टू ए डॉट बी बार, मतलब ए और बी बार का एंड, ये फाइनल रिजल्ट है। इससे छोटा और कुछ नहीं कर पाएंगे। ए डॉट बी बार ये हमारे पास रिजल्ट है। तो बी का नॉट करो, बी का पहले उल्टा करो, उसके साथ ए का एंड कर दो। बी का उल्टा करो, उसके साथ ए का एंड करो। बी का उल्टा ग्राफ बना लो, बी के नॉट का ग्राफ बना लो। तो बी के नॉट का ग्राफ, जो बी का ग्राफ दिया उसका उल्टा कर दो, ठीक, ये बन जाएगा। ठीक है, और फिर इसका ए के साथ एंड कर दो। तो एंड करने में क्या ध्यान रखना है, जब दोनों 1 आएंगे तब आउटपुट 1, अदरवाइज 0। दोनों 1 तो आउटपुट 1, अदरवाइज 0। तो बहुत ही आसान हो जाएगा ये। तो यहाँ ए 1 है, बी भी 1 है, तो आउटपुट 1। ए 0 हो गया तो आउटपुट हो गया 0। यहाँ बी ही 0 है तो आउटपुट आएगा 0। ठीक है, यहाँ बी 1 है, ए भी 1 है, तो आउटपुट आएगा 1। तो ये आ गया हमारे पास रिजल्ट, ये आ गया। रिजल्ट का वेवफॉर्म क्या है, 1 0 0 0 फिर 1। चलिए, समझ में आ रहा है? ये समझ में आया मैंने कैसे बनाया आउटपुट वेवफॉर्म। लास्ट में यहाँ पर ए की वैल्यू यहाँ पर 1 दी है मुझे, बी की वैल्यू 0, तो बी बार हो गया 1, 1 और 1 का रिजल्ट 1। लास्ट में ए की वैल्यू यहाँ पे 1 है, ए की वैल्यू यहाँ पे 1 थी, बी की वैल्यू 0, तो बी बार हो गया 1, और 1 और 1 इनका एंड हुआ 1। आ रहा है समझ में? यस। चलिए, तो ये अपने एक और क्वेश्चन देख लिया, इसमें आउटपुट वेवफॉर्म बनाया। अब एक छोटी सी चीज बच रही है बस, बाकी सब तो अपन ने देख ही लिया। इसमें जो भी आता है, NAND एंड NOR आर यूनिवर्सल गेट। NAND एंड NOR आर यूनिवर्सल गेट। हम सिर्फ NAND गेट को यूज करके ही सारे गेट बना सकते हैं। मुझे किसी ने बहुत सारे NAND गेट दे दिए, तो उनको यूज करके मैं सारे टाइप के जो तुम लॉजिक सर्किट सोच सकते हो सब बना सकता हूँ। रीजन भी, इन NAND से 3 बेसिक गेट जो होते हैं वो सब बन जाते हैं, और 3 बेसिक गेट से ही बाकी सारे गेट बने। अपना नॉट एंड और, ये जो 3 बेसिक गेट्स है, जितने भी आप लॉजिक रिलेशनशिप सोचो, जो भी सोचो, वो इनसे ही बनता है। तो 3 बेसिक गेट अगर हम बना सकते हैं NAND से, तो सभी कुछ बना सकते हैं। सिमिलरली अगर मुझे बहुत सारे NOR गेट भी दिए गए हैं, तो उनको भी यूज करके मैं तीनों तरह के बेसिक गेट बना सकता हूँ। चलिए, पहले ये पॉइंट समझ में आया कि हम बोल क्या रहे हैं यहाँ पे? Yes, sir. ओके बच्चों, अब इसे प्रूव कर देता हूँ, इसे प्रूव कर देता हूँ। तो मेरे पास 2 तरह के गेट्स है, या तो मैं सिर्फ NAND गेट यूज करके तीनों गेट बनाऊंगा, या सिर्फ NOR गेट यूज करके तीनों गेट बनाऊंगा। आपकी चॉइस, किसको यूज करके तीनों बनाऊं। सबसे पहले आप एक चीज बताऊंगा मैं, कोई सी, दूसरी आप करेंगे। सजल का सबसे पहला आंसर आ गया NAND गेट। चलो NANड गेट को यूज करके 3 गेट बनाते हैं। तो हम बनाएंगे नॉट, हम बनाएंगे यूजिंग NAND गेट। क्या क्या बनाएंगे? पहले बनाएंगे नॉट, सबसे आसान होता है नॉट बनाना। कैसे बनाए नॉट गेट? तो हमें ये पता होना चाहिए कि किसी चीज का उसी में एंड करो तो क्या मिलता है, वही मिल जाता है। सही बात है क्या? A and A gives you A, सही है? A and A gives you A, बस यही लॉजिक यूज करना है। आपको नॉट बनाना है तो नॉट के लिए एक ही इनपुट होता है, उस एक इनपुट को NAND में दोनों में फीड कर दो। NAND में 2 इनपुट होते हैं, these are 2 inputs of NAND, तो दोनों को ही आपने A से इनपुट दे दिया। तो यहाँ पे A बना, यहाँ भी A, दूसरे कलर से लिख देता हूं मैं, यहाँ पे A है, यहाँ पर भी A है। रिजल्ट जो आना चाहिए वो इन दोनों के एंड का नॉट है, तो यहाँ आएगा A and A का नॉट। A and A ही होता है, तो A नॉट, तो Y की वैल्यू क्या आ गई? A नॉट। आ रहा समझ में? तो नॉट बनाया हमने, NAND गेट के जो दोनों इनपुट होते हैं उसको सिंगल इनपुट दे दो, तो A का आउटपुट नॉट आ जाएगा यहाँ पे। आ रहा समझ में? Yes, sir. नॉट गेट, दिस इज अ नॉट गेट, दिस इज फॉर्म्ड यूजिंग अ NAND गेट। मेरे पास अगर एक NAND गेट था तो उससे नॉट बना पा रहा हूँ मैं। ठीक है, नॉर को भी बिल्कुल एग्जैक्टली यही यूज करना है। नॉर से नॉट बनाना है तो यही करना है, नॉर के दोनों इनपुट सेम कर दो, तो उसका भी ठीक उल्टा, जो इनपुट दिया उसका ठीक उल्टा ही आउटपुट आता है वहां पे। चलिए,
आगे देखते हैं। अब दूसरा देखते हैं एंड बनाना, एंड गेट बनाते हैं। तो नैंड के अंदर एंड होता है ना, नैंड इज नॉट ऑफ एंड। नैंड का मतलब क्या होता है? नॉट ऑफ एंड। ठीक है, अगर मेरे पास दो इनपुट है ए और बी और हम उनका नैंड करें तो उनके एंड का नॉट मिलता है। वॉइस क्रैकिंग, वॉइस क्रैक हो रही क्या? नो सर। No, sir. ओके, नहीं क्रैक हो रही है, चलिए ठीक है। सो ए और बी दो इनपुट्स है मेरे पास, उसका नैंड करे तो रिजल्ट क्या आता है? इन दोनों के एंड का नॉट, इन दोनों के एंड का नॉट, और एक और नॉट लगा दूं तो क्या होगा? नॉट का नॉट क्या देता है मुझे? वही दे देगा, यस सर। है ना। तो बस एक नॉट और लगा दो आगे। और नॉट कैसे बनाते हैं अभी तुम्हें बताया था, नैंड से नॉट बनाना। ये रहा, नैंड करो, जो रिजल्ट आए उसको नॉट कर दो। नॉट करने के लिए एक और नैंड गेट यूज कर लिया, तो क्या हो जाएगा हमारे पास? यहाँ पे मुझे मिल गया था ए डॉट बी का नॉट, फिर उसका फिर से नॉट हुआ तो ए डॉट बी मिल जाएगा यहाँ पे। आ रहा है समझ में? मैंने दो नैंड यूज करे जिससे मेरे पास बन गया एंड गेट, तो मैंने नैंड गेट को यूज करके एंड बनाया। अब सोचो, अब और कैसे बनाए? तीसरा बेसिक गेट कैसे बनाए? और ये सोचो, और कैसे बनाए ये सोचो। और कैसे बनाए? क्या नैंड गेट के अंदर और गेट जैसा कुछ छुपा होता है? नैंड गेट और गेट के जैसा कुछ रिलेट होता है? सर नैंड ए गेट बार को और बी बार बनवाकर। हाँ बिल्कुल सही, है ना, बिल्कुल सही। देखिए ए डॉट बी का बार इज नथिंग बट ए बार प्लस बी बार यूजिंग डी मॉर्गन थ्योरम। सही है क्या? डी मॉर्गन यस थ्योरम के, है ना। तो आप बताइए, अगर मैं ए बार और बी बार का नैंड यूज करूं तो क्या मिलेगा मुझे? ए बार और बी बार का नैंड यूज करो, सो इट विल गिव मी ए बार बार प्लस बी बार बार, दैट इज ए प्लस बी। ओके, तो यहां क्या लिखा है मैंने? ए बार और बी बार का नैंड, दिस इज ए बार और बी बार का नैंड। तो मेरे पास ए इनपुट लो, उसका पहले नॉट कर दो, बी इनपुट लो, उसका नॉट कर दो। दिस वॉज नॉट गेट यूजिंग यूजिंग नैंड गेट। और फिर इन दोनों को हम एक नैंड में इनपुट दे दो, तो यहां हमारे पास आउटपुट क्या मिल जाएगा? और यहां हमारे पास आउटपुट मिल जाएगा और। कैसे? यहाँ पे हमारे पास आ चुका था ए का बार, यहाँ आ चुका था बी का बार, और ए बार और बी बार का नैंड करेंगे तो ऊपर लिखा ही है, देखिए क्या मिलेगा? ए प्लस बी मिलेगा। आ रहा है समझ में? यस सर। सभी बच्चे देखिए, ध्वनि को तो आ गया, बाकी बच्चे यस, ठीक है। तो देखिए कैसे हमने सिर्फ नैंड गेट यूज करा है, उससे तीनों गेट बना दिए। नैंड को यूज करके नॉट बनाया, नैंड को यूज करके और एंड बनाया, फिर नैंड को यूज करके और बनाया। बिल्कुल ऐसे ही सिमिलर तरीके से नॉर यूज करके भी सारे गेट बन जाते हैं। और ये तीन बेसिक गेट बनाना आ गए, नॉट और एंड, तो इनसे फिर सारे तरह के गेट बन सकते हैं। जितने भी आप गेट सोच सकते हो, चाहे कितने भी इनपुट से कितने भी आउटपुट जनरेट हो, चाहे हंड्रेड्स ऑफ इनपुट से 50 60 70 कैसे कितने भी नंबर ऑफ आउटपुट जनरेट कर रहे हो, सब में बेसिकली लॉजिक गेट जो होते हैं वो तीन होते हैं, नॉट एंड और। इन्हीं का कुछ ना कुछ कॉम्बिनेशन होता है, और इनको बनाने के लिए सिर्फ नैंड से बन जाते हैं। हेंस मुझे अगर एक बहुत बड़ा सर्किट बनाना है, लॉजिक सर्किट, तो मुझे बहुत सारे नैंड गेट चाहिए। बस मैं अगर बहुत सारे नैंड गेट एक चिप पे बना लो तो उसके आपस में इंटरकनेक्शन करके मैं किसी भी तरह का लॉजिक सर्किट बना सकता हूँ। अब जो कंप्यूटर के प्रोसेसर्स होते हैं उनमें क्या होता है, कैलकुलेटर्स में क्या होता है, तो कैलकुलेटर्स में चिप्स होती है जो कुछ पर्टिकुलर फंक्शंस परफॉर्म करती है। वो फंक्शंस क्या होते हैं? जैसे एग्जांपल के लिए एक एडर सर्किट, चिप्स में एक एडर सर्किट हो सकता है। एडर सर्किट क्या करता है? उसमें दो नंबर आप इनपुट दे तो आप उसका आउटपुट, उसका एडिशन मिल जाता है। बाइनरी फॉर्म में दो नंबर अगर इनपुट दे तो बाइनरी फॉर्म में हमें आउटपुट मिल जाता है, उनका एडिशन।
एडिशन होने में भी कुछ लॉजिक गेट्स यूज होते हैं, एडिशन होने में भी कुछ लॉजिक गेट्स यूज होते हैं। तो हमने ऐसे बहुत सारे सर्किट्स बना लिए, ऐसे लॉजिक गेट्स बना लिए हैं जो हमें पर्टिकुलर फंक्शन का रिजल्ट दे देते हैं, पर्टिकुलर चीज दे देते हैं। जैसे हमारे पास एडिशन के लिए सर्किट है, सब्ट्रैक्शन करने के लिए बहुत आसान होता है, जिस नंबर को सब्ट्रैक्ट करना है उसे उल्टा करके ऐड कर दो, सब्ट्रैक्ट हो जाता है वो, है ना। फिर मल्टीप्लीकेशन का सर्किट होता है, डिवीजन भी आसान होता है, उल्टा करके मल्टीप्लाई कर दो तो डिवाइड हो जाता है। तो हमारे पास बहुत सारे ऐसे सर्किट बना रखे हैं जो पर्टिकुलर फंक्शन परफॉर्म करते हैं। ये कर करके फिर हमने सब तरह के हमने फिर प्रोसेस के लिए प्रोसेसर बना लिए। हर प्रोसेस के लिए हमारे पास प्रोसेसर में कुछ ना कुछ हो जाता है। तो एक सीपीयू जो होता है ना, कंप्यूटर का प्रोसेसर सीपीयू, वो जस्ट कलेक्शन होता है गेट्स का। और कौन से गेट? बेसिकली नॉट गेट, बेसिकली नैंड गेट या नॉर गेट। बहुत सारे नैंड इकट्ठा करो तो आपको एक प्रोसेसर मिल जाएगा, बस इंटरकनेक्शन करते आना चाहिए आपको। पॉइंट समझ आ रहा है? चलिए, सो डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स, अब जो भी इलेक्ट्रॉनिक्स में आजकल सारी चीजें हो रही ना, सब गेट्स की बेसिस पे हो रही है। जो आप धीरे धीरे अगर सुन रहे हो कि बहुत टेक्नोलॉजी बढ़ रही है, नए नए प्रोसेसर्स आ रहे हैं, तो नए प्रोसेसर्स में नयापन क्या है? जो बेसिक गेट बन रहा है ना, वो छोटा होते जा रहा है। जैसे आजकल सुना होगा कि 7 नैनोमीटर टेक्नोलॉजी यूज हो रही है। लेटेस्ट जो AMD प्रोसेसर 7 नैनोमीटर में वर्क करते हैं, तो उनमें एक जो लॉजिक गेट हो रहा है, नैंड गेट, उसका साइज 7 नैनोमीटर है, इतना छोटा साइज है। और उस छोटे साइज की वजह से बहुत कम स्पेस में बहुत सारे गेट्स बन जाते हैं, तो ज्यादा हमें आउटपुट मिल सकता है, ज्यादा हम प्रोसेसिंग पावर आ जाती है। और जितना छोटा डिवाइस होता है, जितना कॉम्पैक्ट होता है, उतनी एनर्जी कम कंज्यूम करता है, तो ज्यादा पावर एफिशिएंट डिवाइस हम बना पा रहे हैं धीरे धीरे, है ना। चलो, ये सब तो अब इलेक्ट्रॉनिक्स की बात हो गई। इसी के साथ अपना पूरा ये टॉपिक भी फिनिश, एक तरह से हमारा पूरा कोर्स ही फिनिश। हमारे कोर्स में जितनी चीजें अपन पढ़ चुके हैं, तो अब हमारी सारी चीजें कंप्लीट हो गई। अब आपका 12 का सिलेबस पूरा हो गया है, लेकिन अब 11th के सिलेबस में आपने शायद एरर्स चैप्टर पढ़ा होगा, पढ़ा था एरर्स? यस हाँ, तो अगर एरर्स अगर पढ़ा हुआ है तो फिर बहुत अच्छी बात है। वरने के लिए बस स्क्रू गेज भी थोड़ा बहुत पढ़ा होगा साथ में, वरने के लिए Yes. बस स्क्रू गेज। हाँ, चलिए, तो अब एक काम करेंगे, जस्ट सेकंड।